हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पाठ नंबर चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र, उसका 12.1 पहली एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक ना मेरे भाई। इससे पहले हमने इसका बेसिक इस चैप्टर का जो कि 2 एक्सरसाइज है, तो 2 एक्सरसाइज का हमने बेसिक बताया है, कैसे बना फार्मूला, कैसे हीरोन का सूत्र कैसे आया, त्रिभुज क्या है, कैसे परिमाप क्या है, भुजाएं क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, शीर्ष क्या होता है, ये सब जानकारी हमने बेसिक में बताया मेरे भाई। तो बेसिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक देखना जरूरी है। तो इससे पहले आप अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो जाकर बेसिक देख लीजिएगा, और जब बेसिक देख लेंगे मेरे भाई तो आगे आपको वीडियो ये क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही, लेकिन इतना ईजी तरह से आएगा कि अब आधा क्या कहते हैं ना कि आधा काम पूरा काम करने से पहले आधा के बारे में जानकारी हो जाए तो आधा काम अपने से हो जाता है। तो मेरे भाई पहले बेसिक जाइए देख लीजिए, पूरा आधा काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन केवल आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बेसिक देखने से ही कर देंगे। ठीक ना मेरे भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करेंगे। 12.1 का डॉक्टर मनोहर की किताब है मेरे भाई, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। और एनसीईआरटी क्वेश्चन जानते हैं, एनसीईआरटी किताब की जो कितना क्वेश्चन है ना, वो डॉक्टर मनोहर में आधा से ज़्यादा लगा देता है, और कुछ क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल में लगा देता है, बस हो गया कंप्लीट ना मेरे भाई। तो इसमें ये एनसीईआरटी हो या डॉक्टर मनोहर रे से पढ़ रहे हो ना, दोनों किताब से, तो दोनों किताब ही बेस्ट है भाई, दोनों ही पढ़ लीजिए, पूरा A to Z लगाइए। अब ये किताब करने से और उसके बाद कोई भी किताब है आप उसको लगा के देखिए, लग जाएगा पक्का, इस बात की गारंटी है मेरी। देखिए मेरे भाई, तो चलिए हीरोन का सूत्र है, तो पहले नंबर चैप्टर का नाम हीरोन का सूत्र है, एक्सरसाइज क्या है 12.1 है। तो स्टार्ट करते हैं। किताब हमने भूल गया तो क्या किए कि फ़ोन में हमारे पास पीडीएफ है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का पीडीएफ को हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी शो कराएंगे। ठीक ना, स्क्रीन पे शो कराएंगे, स्क्रीन पे देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा, सॉल्व करते रहेंगे। पहले देखते हैं कि यहाँ तक तो कंप्लीट है, तो पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 12 का 1 पहला क्वेश्चन कि उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। पहला क्वेश्चन है 21 मीटर, 17 मीटर, 10 मीटर ये दिया है। अब इनका हमको क्या बताना है, उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे करेंगे हम, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी शो कराएंगे, उसको देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा, और साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिएगा मेरे भाई। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ना, तार थोड़ा छोटा है, बहुत जल्दी बड़ा तार मंगा देंगे तो उससे काम हमारा होता रहेगा, लेकिन आज हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे ना। ये पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसे लिख देंगे, चाक गिर गया, माना ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, माना जो दिया है उसको लिख देंगे, माना ए बराबर, जो एक त्रिभुज आपको बना के भी दिखा देते हैं, एक त्रिभुज है, ऐसे बना देते हैं A B और C, ABC हो गया, जो कि एक भुजा कितना दिया है 21 मीटर, और दूसरा भुजा कितना दिया है 17 मीटर, और तीसरा भुजा कितना दिया है 10 मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है ना, 21 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर और 10 मीटर ऐसे करके दिया है। तो इन त्रिभुजों का जो है ना, ये त्रिभुज, इनका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। देखिए क्षेत्रफल बताने के लिए कल हमने बेसिक में बताया था, पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए तो पहले कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं। तो माना A ये भुजा, इसको 21 मीटर मान लेते हैं, ठीक ना, 21 मीटर, और B बराबर, यहाँ B करते हैं 20, ये B वाले को ले लेते हैं 17 मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, A किसी को, A इसको, चाहे B C कुछ भी कर सकते हैं। तो A बराबर 21, B बराबर 17, C बराबर हम कर लेते हैं 10 मीटर। ठीक, ये तीनों भुजाएं हो गई, ये 1 2 3, ये तीनों भुजा हो गई। क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है मेरे भाई, A प्लस B प्लस C बटा में 2, A प्लस B प्लस C बटा में 2 होता है, यही अर्ध परिमाप होता है। तो देखिए इसको अर्ध परिमाप को हम किस चीज़ से दर्शाते हैं, S से, और A की जगह कितना दिया है 21, और प्लस B की जगह कितना दिया है 17, और C की जगह कितना दिया है 10, बटा में कितना हो गया मेरे भाई 2 हो गया।
यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये s इक्वल टू कितना हो जाएगा, जोड़िए 7 7 1 8, 8 हो गया, और ये 1 2 और 2 2 4, 4 1 4 1 4 हुआ ना, 4 ही हुआ। अब बटा में 2, इसको हम काट दें तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, हमारा अर्ध परिमाप कितना निकला, 24 निकला। अर्ध परिमाप 24 निकला। तो अब हम त्रिभुज का जो हीरोन फार्मूला है उसको सूत्र लगाकर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है आपको ना, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक ठीक हो गया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गई होगी। अब इसको करते हैं रफ, ठीक है ना, इसको रफ करते हैं रफ। हमारा s कितना आया है, 24 आया है, ठीक है ना, s कितना आया है, 24 आया है। अब देखिए, अब लिख देंगे तब सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल से, त्रिभुज का क्षेत्रफल से ले जा त्रिभुज का क्षेत्रफल से। अब देखिए, अब त्रिभुज ये हमने बनाया है, त्रिभुज क्या बनाया मेरे भाई, त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, s ब्रैकेट में s माइनस का a और s माइनस का b और s माइनस का c, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। s ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c फार्मूला होता है। s क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप अभी कितना निकाले हम लोग, 24 निकाले हैं। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे, s की जगह लिखेंगे 24 और ब्रैकेट में 24 माइनस का a कितना था हमारा, 21 था, 21, ठीक। b यहाँ पे 24 माइनस का b कितना था, 17 था, और ब्रैकेट में अब यहाँ पे 24 माइनस का c कितना है, 10 है, ठीक ना मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है, गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ बराबर का साइन लगाते जाइए। अब देखिए यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, अब इस माइनस करना है 24, अब 24 में से 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे 24 में से 17 माइनस करेंगे कितना बचेगा मेरे भाई, 7 बचेगा, 7। और यहाँ पे 24 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। यहाँ तक क्लियर, ये तो घटाने तो आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, लिख देते हैं 8 गुणे 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 हो गया, 8 तरीके 24, और ये है ये देखिए ये कितना है हमारा, ये 3 है तो 3 लिख दिए। अब ये है 3, 7 है तो 7 को 7 लिखिए। अब 14 को देखिए कितना लिख सकते हैं, 7 गुणे 2, 7 गुणे 2, 7 दूनी के 14 हो गया, ऐसे हो गया ना, हो गया। अब ये 8 है ना, 8 को एक बार और तोड़ देते हैं। देखिए कैसे, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, ए 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 लिख दिया। अब देखिए ये 24 है तो हमने यहाँ तक 24 हो गया, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24, ये 3 था तो 3, 7 था तो 7, और 14 को हम लिख लिए 7 गुणे 2 हो गया यहाँ तक। अब देखिए इतना करने से क्या हुआ ना कि अब आपको हम बताएंगे कि जोड़ा कैसे बनता है। देखिए 4, देखिए रूट में 4 होता है तो इसका कितना बाहर निकल जाता है, 2, ये तो जानते होंगे, छोटी छोटी बात है ना मेरे भाई, 2 बाहर निकल जाते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, 2 बाहर निकल गया। अब देखिए ये 2 जोड़ा बना, 3 3 का जोड़ा बना, तो इसमें से एक 3 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आ गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ 2 है और एक ये 2 है, ये देखिए एक ये 2 है और ये एक 2 है, 2 2 हो गए ना, तो 2 2 एक जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, एक 2 बाहर निकल गया। अब ये देखिए ये 7 और ये 7, 2 जोड़ा बन रहे हैं तो एक 7 बाहर निकल गया, एक 7 बाहर निकल गया, है ना, बात क्लियर। 2 इसमें ये तो 4 है, 4 है तो 4 का तो डायरेक्ट 2 बाहर निकल जाता है, और 3 और 3 का जोड़ा बना तो एक बाहर निकल गया, 2 2 का जोड़ा बना तो एक बाहर निकल गया, 7 7 का जोड़ा बना तो एक 7 बाहर निकल गया, ठीक। अब देखिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, अब 12 7 84, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, 84। अब देखना है कि मीटर में था तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। अब आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गई होगी तो मेरे भाई अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 84 आंसर आ गया। वर्ग मीटर, या तो वर्ग मीटर लिखिए या मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, दोनों आंसर सही है, ठीक ना। अगर वर्ग मीटर है तो वर्ग मीटर, और मीटर स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो मीटर स्क्वायर, इसमें कोई गलती नहीं है, लिख सकते हैं आप लोग। अब इसको मिटाते हैं, मिटाकर अब हम लोग पहले के क्वेश्चन में पहला हो गया
इसी में दूसरा भी क्वेश्चन देकर लग रहा है दे रहा है, पहला में ही दूसरा क्वेश्चन है, हाँ पहला में ही दूसरा क्वेश्चन है। चलिए इनको पहले करते हैं रफ, इनको कर दिया रफ, ठीक, ये हमने कर दिया रफ। अब ये त्रिभुज को नहीं मिटाएंगे क्योंकि एकदम इसी त्रिभुज पे जितना भी 2-3 ठे क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर देंगे। ये थोड़ा सा मिटा देंगे। पहला में कितना दिया है 21 दिया है, और दूसरा में कितना दिया है 21 नहीं दिया है, हाँ 21 दिया है, दूसरे में 20 दिया है, और तीसरे में कितना दिया है 13 दिया है, 13 दिया है, यही दिया है ना, यही दिया है बिल्कुल 21 20 13, 21 20 और 13, 21 20 और 13 ये दिया है तीनों, ये तीनों मीटर में है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा, पहला का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्क्रीन पे भी हम शो कराएंगे, उसको देखते रहिए। पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये परिमाप दिया है कि 21 और 20 और 13। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए ना। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है मेरे भाई, तब हम लोग कैसे करते हैं बताइए। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तब अब हम लोग अब सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकाल कर जो हीरोन का सूत्र है क्षेत्रफल निकालने वाला, उसको लगाकर हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए तो अर्ध परिमाप इसका निकालेंगे, पहले लिखेंगे माना ए मान लेते हैं किसी को 21, बी मान लेते हैं 20 इधर सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं साइड में। ए बी सी बराबर को इतना हो गया 13, ठीक 13 हो गया, 21 20 13। अब देखिए अब आप लोगों को एक बार हमने क्वेश्चन करा दिया, लिख दिया कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप ना, एक बार और लिख देते हैं, तो अगले वाले क्वेश्चन में नहीं करेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, देखिए यहाँ लिखते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 ये होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप इक्वल टू बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम लोग क्या से दर्शाते हैं, एस से दर्शाते हैं ना, एस से दर्शा दिया। और ए की जगह कितना है 21 है, और बी की जगह कितना है 20 है, और सी की जगह कितना है 13 है, और बटा में 2 है ना 2। अब देखिए अब सबको जोड़ दीजिए। देखिए 3 और 1 4 हो गया, और 1 2 3 3 2 5 हो गया, 54 हुआ। अब बटा में 2 है, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। अर्ध परिमाप हमारा कितना आ गया 27 आ गया। अभी ये अर्ध परिमाप आया है। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो नीचे लिखते हैं पहले, फिर रब करेंगे बाद में ना। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ हमने ट्रायंगल बनाया है ना, तो इससे समझना है त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये त्रिभुज का 6 लिखकर 0 लगाने से समझना है कि क्षेत्रफल है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। ना तो लिखना हो क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। और ये बनाए हैं त्रिभुज जैसा, ये त्रिभुज है। अगर लिखना चाहें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, ठीक ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पहले s ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, हमने ये लिख दिया s ब्रैकेट में s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी हो गया। अब एक लाइन और लिख दें क्या, एक लाइन और लिख दें, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। ए ऐसे यहाँ देखिए s कितना आया है 27 आया है, 27, और ब्रैकेट में 27 माइनस का ए कितना है 21 है, 21, एक ब्रैकेट में 27 माइनस का कितना है 20 है, तो 20 लिख देंगे 20। अब यहाँ लिखेंगे 27 माइनस का कितना है मेरे भाई 13 है, तो यहाँ लिख देंगे 13, ए 13। तो देखते हैं पहले सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लें, चेक कर लें, नहीं तो आप लोग जो लिखे हैं वही लिख देंगे तो गलती हो जाएगा मेरे भाई ना। थोड़ा सा डाउट है हमको लग रहा है, इधर दिक्कत होगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए हम बोल भी देंगे कि आप समझ जाएंगे, देखिए ना, क्योंकि समझदार है मेरे भाई आप लोग। इसमें इतना समझदारी भी होनी चाहिए। क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, तो छोटी छोटी बात आपको तो आता ही होगा कि नहीं, आता ही होगा मेरे भाई ना, आता होगा, बिल्कुल आता होगा। हाँ आप ही कह रहे हैं जो नहीं देख रहे हैं,
चलिए हो गया ना। देखिए क्या हो गया मेरे भाई कि देखिए रूट में क्या लिखा है 27, 27 माइनस का 21, ए की जगह कितना है 21, तो 21 रख दिया। 27 तो है हमारा यस, अब बी की जगह कितना है 20, तो हमने 20 रख दिया। 27 माइनस का 20, अब यहाँ पे एस देखिए 27 और सी कितना है 13, तो 27 माइनस का 13, यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा ना, तो 27 माइनस 13 लिख दिया है। ठीक, अब हम इसको रफ करेंगे, इधर से रफ करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब इसको करते हैं रफ। ये हमने कर दिया रफ मेरे भाई, हमने कर दिया रफ। ये बस 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 हो गया। अब देखिए अब माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं ना, यहाँ माइनस करते हैं। यहाँ देखिए 27 है तो 27, अब देखिए 27 में से 21 माइनस करेंगे कितना बचेगा 6 बचेगा, और 27 में से 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7। अब यहाँ देखिए 27 में से 13 माइनस करेंगे कितना बचेगा 7 7 14 बचेगा। ये है क्लियर, बस ये है क्लियर, तो कोई बात की दिक्कत थोड़ी है। 27 है, इसको लिख सकते हैं कितना 9 गुणे 3, 9 3 27, 9 3 27 हो गया। अब ये 6 है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2। देखिए 27 को हमने लिख दिया 9 गुणे 3, 9 3 27, और ये 6 है तो 3 गुणे 2, 3 दूनी के 6। अब ये 7 है, तो 7 को हम लोग 7 लिख दिए, बस कोई बात की दिक्कत नहीं है। 14 को लिख देंगे 7 गुणे 2, 7 गुणे 2। ठीक, यहाँ तक क्लियर। एक बार और बता दें, क्योंकि आप इधर उधर देख लिए होंगे तो समझ में नहीं आया होगा पक्का, मुझे मालूम है कितने बच्चे इधर देखे होंगे ध्यान नहीं दिए होंगे। तो देखिए 27 को हमने लिखा 9 गुणे 3, 9 3 27, 6 को लिखा 3 गुणे 2, 6 हो गया, और 7 है तो 7, और 14 को लिख दिया 7 गुणे 2। ठीक, अब इधर उधर मत देखिएगा। अब यहाँ पर तो क्लियर, 9 में से देखिए रूट में 9 रहता है ना, रूट में 9 रहता है तो आप कितना बाहर निकालते हैं 3 ना, 3 बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी तरह देखिए अब इसमें से 9 है तो कितना बाहर निकल जाएगा 3, 3 बाहर निकल गया। अब ये 3 3 का जोड़ा है तो इसमें से कितना एक जोड़ा बन के 1 3 बाहर आएगा। ये क्लियर आपको मालूम है। अब देखिए ये 2 और ये 2 हैं, तो 2 हैं, जैसे पति और पत्नी, इन लोग को शादी हो जाता है तो एक जोड़ा बन जाते हैं। तो ये मान के चलिए दोनों सेम है, 2 और 2 दोनों सेम है, तो इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। 2 मिलके ही जोड़ा बनेगा, याद रखिए, 3 बन के नहीं मिलेगा, 2 मिलके ही जोड़ा बनेगा। तो एक 2 जोड़ा बन गया, तो जो जोड़ा बना तो 1 बाहर निकल गए ना, तो यहाँ पे देखिए 1 2 बाहर निकल गया। अब यहाँ पे देखिए 7 7, इन दोनों का जोड़ा बना तो 1 7 बाहर। ठीक, बात क्लियर, समझ में आ रही है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये रूट से बाहर निकल गए। तो तितली के 9, 9 दूनी के 18, अब में 18 हो गया। अब 18 18 18 18 18 गुणे 7 कर दीजिए, 18 7 8 56 को 6 हाथ में लगा 5, अब फिर उसके बाद 7 का 7 7 7 और 5 12, 126 मीटर है तो मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर। आंसर आया कि नहीं 126 मीटर स्क्वायर, देखते हैं। हाँ 126 मीटर स्क्वायर आया है। देखिए वर्ग सेमी लिखना होगा तो सेमी मीटर होगा तो मीटर लिख दीजिए ना, वर्ग मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना 126 सेंटीमीटर में क्या था, ये सेंटीमीटर में था क्या, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर में है मेरे भाई, तो सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें तो छोटी छोटी यूनिट कर सकते हैं आप लोग। ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर होगा तो यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें वो भी सही। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए वर्ग सेमी, सेमी सेमी, सेम मत खा लीजिएगा, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, और सेमी, सेमी का स्क्वायर। ठीक, अब इसको जल्दी से रब करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम लोग किस पे आ गए, पहलका का तीसरका नंबर क्वेश्चन पे। पहलका का तीसरका नंबर क्वेश्चन पे कितना दिया है जी, 4 दिया है। तो पहलका का तीसरका नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट यहाँ तक लो जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखो पहला का हम करते हैं दूसरा, पहला का करते हैं दूसरा, पहला का करते हैं दूसरा। ए यार क्या हो रहा है, हट जाओ। पहला का दूसरा, पहला का दूसरा क्वेश्चन चलिए अभी है मेरे पास, अभी तब तो इसको रफ भी कर देंगे ना। पहला का दूसरा इसको कर देते हैं रफ, ये मिटा देते हैं, बस मिट गया, इसको भी मिटा दें, बहुत देर हो गया, बस बस हो गया हो गया। थोड़ा सा ये तार छोटा है ना मेरे भाई, वायरलेस तार ले लेंगे, वायरलेस तार ले लेंगे ना तो कोई बात की दिक्कत नहीं होगी।
वीडियो बनाने में। इससे डर रहता है ना जी, इस तरह करेंगे तो पलट जाता है नीचे, तो फिर से उठाकर फिर से वीडियो बनाना पड़ता है, क्या करें यार। चलिए, तो हमारा 126 आ गया। तीसरा देखिए, पहला का तीसरा वाला ही है, क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखकर नोट्स बना लीजिए। अब यहाँ हम लिख देते हैं पहला का तीसरा, 1 2 3, पहला का तीसरा। ये पहला का तीसरा में क्या दिया है देखिए, त्रिभुज इसको बना देते हैं पहले। ये त्रिभुज हम लोग का त्रिभुज रहेगा, इस समझने के लिए इधर का जगह रहेगा हम लोग के लिए समझने के लिए, ए बी और सी, ए बी सी। और भुजा यहाँ पे क्या है, 15 है, 15 मीटर दिया है। और इसके बाद क्या दिया है, 20 मीटर दिया है। अब उसके बाद कितना दिया है, 25 मीटर दिया है। ये दिया है ए बी सी, ना दिया है ना, ए बी सी, 15 20 25। ठीक, कैसे सॉल्व किए थे, आइए। माना ए बराबर, ए किसको मानेंगे, किसी को भी आपका मन है, ए बराबर 15, तो लीजिए 15। अब बी बराबर कितना है, 20, लीजिए 20। और सी बराबर कितना मेरे भाई, 25, तो लिख दीजिए 25 मीटर ना, 25 मीटर हो गया। तो अब यहाँ तक कर दिए। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल रहे थे, अर्ध परिमाप। देखिए, अर्ध परिमाप निकाल रहे थे, तो अर्ध परिमाप यहाँ लिख देते हैं ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप ऐसे लिख दिया हमने। त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2, ये फार्मूला है। अब अर्ध परिमाप को हम लोग क्या दिखाते हैं, एस से, एस हो गया, और ए कितना है 15 हो गया, प्लस बी कितना है 20 हो गया, अब प्लस सी कितना है 25 हो गया, अब बटा में कितना है 2 है ना मेरे भाई, 2 है। अब यहाँ एस देखिए, एस, अब ये 15 20 25 सबको जोड़िए, 5 5 10 को 0 हाथ में लगा 1, हाथ में लगा 1, 2 2 4 4 1 5 5 1 हासिल 6 हो गया। अब बटा में कितना है 2, अब इसको काट देंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक ना। अर्ध परिमाप हमारा कितना निकल गया, 30 निकल गया। अब हीरोन का सूत्र लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वो वाला करनी में एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उस पर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। देखिए, अब ऐसे करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये ऐसे, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, ठीक, समझ रहे होंगे ना। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ऊपर करना पड़ेगा रफ। अब यहाँ तक हमने किया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपर अब हम क्या करें, इसमें एस का वैल्यू रखें, ए का वैल्यू रखें, बी का वैल्यू रखें, सी का वैल्यू रखें, तब उसको सॉल्व कर दें। तब तक से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम इसको करते हैं रफ, ठीक है ना, इसको हम करते हैं रफ। ये हमने कर दिया रफ कर दिया। हमारा कितना आया है, अर्ध परिमाप कितना आया है, 30 आया है। चलिए इसको लिख देते हैं 30, ठीक है ना, अर्ध परिमाप हम लिख देते हैं 30। देखिए कितना है, 30 हो गया। ब्रैकेट में 30 माइनस का ई हमारा कितना था जी, 15 था। और यहाँ पे 30 माइनस का बी कितना था, 20, और 30 माइनस का सी कितना था, 25, ठीक ना, यही था। बस हमारा आंसर आएगा। अब आंसर आ गया हमारा। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि 30 है, 15, 30 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 15 गुणे 15, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 30 में से 25 घटाएंगे 5। ये क्लियर। अब देखिए, अब इसको हम लोग 30 को कैसे लिख सकते हैं, 15 गुणे 2, 15 दूनी के 30, ये है 15, और ये है कितना, 10 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 2, और ये है 5, ठीक ना, ये है। देखिए हमने क्या क्या किया, आपको समझा देते हैं मेरे भाई। ये 30 को हमने लिखा 15 गुणे 2, 15 गुणे 2 30, ये 15 है तो 15, 10 को हमने क्या लिख दिया, 5 गुणे 2, अरे 5 गुणे 2 10 होता है, 5 गुणे 2 10, ये 5, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जोड़ा क्या क्या बन रहा है, जोड़ा बनाएंगे। अब
15 की जोड़ा इस 15 से हो गई, तो एक 15 बाहर, एक 15 बाहर। ये 2 इस 2, इन दोनों का बन गया जोड़ा, तो एक 2 बाहर, एक 2 बाहर, ठीक है ना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये 1 5 1 5, इन दोनों का जोड़ा बन गया 1 5 बाहर, ठीक। अब देखिए 15 दूनी के 30 और 13 पाँचे 65। देखिए 15 दूनी के 30 और 15 दूनी के 30 हो गया, 15 दूनी के 30 और 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15, 150, 150। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। लीजिए आंसर। अब ये भी आंसर हो गया। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया, यहाँ ये वाला है, यहाँ तक आंसर आया है। इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। हाँ, इसको कर देते हैं रफ। 130 हमारा आंसर आ गया, सॉरी 150 मीटर स्क्वायर आ गया आंसर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, अरे 23 मिनट का वीडियो बन गया जी, देखते ही देखते 23 मिनट का वीडियो बन गया। इसको 2 पार्ट बनाना पड़ेगा क्या फिर? मिटाएं इसे, मिटा दे, मिटा दिया, मिटा दिया, मिटा दिया। अब क्या करें मेरे भाई, इसको मिटा दे क्या? ये समझ ही गए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। अब एक ही बात, तो क्या सजा के लिखना है, आप जान ही गए हैं कि कक्षा 9 का है, 12 वाला चैप्टर है। तो अब आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन से मतलब है, ठीक ना। थंबनेल वंबनेल देख ही लिए होंगे कि थंबनेल क्या लगा है ना। तो अब पहला का चौथा नंबर, पहला का चौथा नंबर, पहला का चौथा, पहला का चौथा। तो पहला का चौथा में देखिए त्रिभुज में क्या दिया है, ABC दिया है। ये त्रिभुज ऐसे बना दिए, वही वाला ABC। तो हम यहाँ पे A में कितना दिया है 25, 25। अब B में कितना दिया है 17, B में कितना दिया है 17, और C में कितना दिया है 12, C में दिया है 12। यही दिया ना 25 17 12, हम देख लिए। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे। देखिए माना ए किसी को मान लीजिए 25, अरे यार मीटर में है कि सेंटीमीटर में, देख लें मीटर में है। ये भी देखिए मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है ना, तीनों मीटर में है, याद रखिएगा। यहाँ पहले तो लिख देते हैं A बराबर 25 और B बराबर कितना है 17 और C बराबर कितना है 12। ये तीनों हो गया ABC, ये तीनों हो गया ना, तीनों हो गया ABC। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटा में 2 होता है, ठीक। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप को S से दर्शाते हैं। A कितना है 25 प्लस B कितना है 17 और प्लस C कितना है 12 बटा में कितना है 2, है ना 2। अब देखिए S, अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़ा जाए कि 2 और 7 9 और 9 और 5, 9 5 कितना हुआ 14 हुआ, 9 5 14 को 4 हाथ में लगा 1 और 1 1 2 और 2 2 4 4 1 5 बटा में कितना हो गया 2, हो गया ना मेरे भाई। अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4 बचा 1 2 7 14, हमारा कितना अर्ध परिमाप कितना निकला 27 निकला। कितना निकला मेरे भाई 27 निकला। तो अब अर्ध परिमाप 27 निकल गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हीरोन के सूत्र वाले से हीरोन का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ऐसे लिख दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ब्रैकेट में लिखिए S माइनस का S और S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का B और S माइनस का C, S माइनस का C, हो गया ना। देखिए S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, हो गया। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, A ऐसे लगा दीजिए ऐसे, S और परिमाप कितना है 27 है, हमने लिख दिया 27, ठीक। अब यहाँ पे देखिए S कितना है 27 है और A कितना है, यहाँ A कितना है 25 है, तो यहाँ माइनस का 25, ठीक। अब यहाँ दूसरे वाले ब्रैकेट में S 27 है, 27 माइनस B कितना है 17, तो यहाँ लिख दीजिए 17 हो गया 17। इधर थोड़ा जगह कम पड़ रही है, नीचे लिख दें, किसी को गैस नहीं बनेगी मेरे भाई, नीचे लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे साइड में लिखना है, ये नहीं कि आप भी कॉपी में नीचे लिख दीजिएगा, साइड में लिखिएगा, जगह कम है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ कितना हो गया 27 माइनस का, और C नंबर में क्या है 12, C नंबर में है 12, ये बस
अब क्या करें, अब तो जगह कम पड़ गई, अब जल्दी जल्दी उतारिए, अब स्क्रीनशॉट लिया जाए, क्योंकि वो यहाँ से मिटा देंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है ना बात? अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पक्का ये करिएगा, सर जी पहले वाला में चाहे दूसरे तीसरे वाला में हमको यहाँ पे डाउट हो गया था, ठीक है ना। कमेंट करना है, कमेंट करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कहाँ नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, वहाँ पे सुधारा जाए, थोड़ा अच्छे से और बताया जाए, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब बैठाया जाए इसे, बैठाया जाए। अर्ध परिमाप हमारा कितना निकला है? 27। चलिए हम रख भी दिए, अब तो सॉल्व भी करना है। बस 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 हो गया, हो गया। अब देखिए ये 27 था, तो पहले इसको लिख देते हैं 27, ठीक। अब देखिए इसको घटाइए डायरेक्ट, 27 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। अब यहाँ देखिए 27 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? ये कितना बचेगा जी? 7, और 7 हो गया यहाँ से, 7 10 बचेगा, 10। और यहाँ कितना हो जाएगा? 27 में से 12 ले जाएंगे तो फिर कितना बचेगा? 8 7 15, 8 और 7 15 होगा, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 27 को 9 गुणे 3, 9 3 27। अब इसको ये 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5 गुणे 2, 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसको 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं। बता देते हैं कैसे तोड़ा है, ठीक ना। मुझे मालूम है कितने को अरे कैसे 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 आया तो बता रहे हैं। 27 को लिख दिया 9 गुणे 3, 9 3 27, 2 है तो 2, और 10 है तो 5 गुणे 2, 5 दूनी के 10, 15 है तो 5 गुणे 3, ठीक। अब जोड़ा बनाइए। 9 तो जानते हैं ना, करनी में 9 रहता है तो 3 बाहर निकलता है, 3 बाहर निकल गया। अब देखिए ये 3, इन दोनों का जोड़ा बन गया, तो 1 3 बाहर, 1 3 बाहर है, 2 जोड़ा बना, 1 2 बाहर, 5 5, 1 5 बाहर, ठीक है ना, 1 5 बाहर। अब देखिए अब गुणा कर देते हैं सबका। 3 तिली के 9, 9 दूनी के 18, 18 पाँचे 90, यहाँ हो गया 90। अगर मीटर में है तो 90 मीटर स्क्वायर, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा उत्तर है। अब आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ तक, ठीक है ना। 90 आ गया इसका आंसर। उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। पहला ही क्वेश्चन 4 ठे था, लपेट के रखा है, आधा घंटा का वीडियो इसमें बन गया। चलिए दोस्तों, आधा घंटा का वीडियो बन गया है पहला ही क्वेश्चन से, और उसमें कुछ आप लोग से शुरू में बात किए, 4-5 मिनट वो खाया होगा, और क्या बोलते हैं ये पहला क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन इतना सारा समय खाया। अब इसको करते हैं रफ। अब करेंगे हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको पहले कर देते हैं रफ, ठीक, इसको कर देते हैं पहले रफ, इसको कर देते हैं पहले रफ। चलिए हमने कर दिया रफ, हमने कर दिया मेरे भाई रफ। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ के सुना देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ है जी? हाँ ये है क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक। उन समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाएं निम्न दिया है। क्या दिया है? 1 दिया है, 10 दिया है। उन समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करो जिनकी भुजाओं निम्न दिया है। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसमें देखिए हम तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ दिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दिया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है बेसिक में बताए हैं, और जो बेसिक नहीं देखा है पहले दौड़ कर जाएगा, बेसिक देख कर आएगा, फिर उसके बाद ये देखेगा, ठीक ना। लेकिन हालांकि यहाँ बता देते हैं, पहले जो नहीं देखा है वो दौड़ कर जाए। ये देखिए ए बी सी है। अब देखिए समबाहु के लिए, समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ ये वाला भुजा, ये भुजा बराबर हो। ये मतलब 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। समझे ना बिल्कुल। अगर ए मानिए तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए। लेकिन समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन नंबर दूसरा में कितना दिया है जी? क्वेश्चन नंबर दूसरा में 10 सेमी दिया है। तो अगर 10 दिया है तो तीनों को हम लोग क्या मानना पड़ेगा? 10 10 10। बात समझे? क्योंकि समबाहु तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक। अब देखिए माना लिख देंगे, माना ए बराबर 10, ठीक ना, ए बराबर 10 और बी बराबर भी 10, सी बराबर भी 10, ए बराबर बस 10। तीनों भुजा बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज का देखिए, अगर हम लोग एक अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है, देखिए अगर हम ए मान लें ना, ए मान लें तो ये कितना हो जाएगा जानते हैं?
3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3a, तो इस ये 3a हो जाएगा। देखिए हम लोग करें तो डायरेक्ट करें दें, सॉल्व कर दें a b c मानकर, क्योंकि ऐसे कर दें यार। हाँ चलिए कोई नहीं, ऐसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। देखिए तो ये भुजा a है, अब b भी मान लेंगे तो a 10 ही आएगा, c भी मान लेंगे तो 10 ही आएगा, ऐसे ठीक है 10 है, ठीक है ना, 10 10 10 10 तीनों 10 दिया है। अब हमको चाह रहा था कि 3a लिख देने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कितना बेसिक नहीं देखे होंगे बच्चे, इसलिए करना पड़ेगा। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। अब देखिए तीनों का जोड़ कर दीजिए जल्दी से, एस बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10 बटा में 2। ये कितना हो गया मेरे भाई, 30 हो गया। 30 बटा में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15 आ गया। अब अर्ध परिमाप देखिए, अब अर्ध परिमाप आ गया। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो इसका क्षेत्रफल के लिए हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर देना चाहिए था। ये सब निकालने का तितिम्मा ही नहीं है। अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, इतना कर दिए हैं तो सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कैसे लिख देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं ना। लेकिन देखिए कितना, अब बाद में करेंगे ना तो देखिए कहेंगे कि ओह सर जी कितना आसान था। एस ब्रैकेट में ए माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए रखते हैं इसका वैल्यू, एस के जगह 15, 15 15 माइनस का 10, 15 माइनस का 10, 15 माइनस का 10, 15 माइनस का 10, और ये है 15 माइनस का 10। ठीक, ये हो गया 15 माइनस का 10, 15 माइनस का 10, 15 माइनस का 10, ये हो गया 15 माइनस का 10, ये हो गया 15 माइनस का 10, हो गया ना। अब देखिए, अब देखिए कैसे करेंगे, ये 15 है, 15 देखिए 15 है, कोई 9 ना समझ जाए यार, बहुत दिक्कत हो जाती है। 15 है, अब देखिए 15 है, अब ये 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। अब ये 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। 15 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, हो गया ना 5। अब देखिए कड़ी में कितना बचा है जी, कड़ी में कितना बचा है, ये 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, और ये 5 गुणे 5 गुणे 5 है ना। अब देखिए 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, 15, 5 है, 5 है, 5 है ना। अब देखिए इन दोनों का जोड़ा बन रहा है और इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, बस करने में 3 बच रहा है। क्या करें, इसको रफ कर दें, बताओ जल्दी, जल्दी बताना है मेरे भाई। इधर सॉल्व कर देना, इधर सॉल्व कर दे, जगह है तो ख़त्म ही कर देते हैं। देखिए अब ये इन दोनों का जोड़ा बन रहा था ना, तो कितना बाहर निकला, कितना बाहर निकला, 1 5 बाहर निकला, एक। अब इन दोनों का जोड़ा बन रहा है तो 1 5 बाहर निकला, 1 5 बाहर निकला, और कड़ी में केवल 3 बच जा रहा है, तो ये कड़ी में 3, तब 25 25 कड़ी में 3, 25 कड़ी में 3 कि क्या है, सेंटीमीटर है कि मीटर है जी, क्या दिया है ये, सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है, ये आंसर है 25 कड़ी में 3, ये आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वो आसान तरीका बता दें इसी का ना, आसान तरीका बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसी का एक आसान तरीका बता देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए एक फार्मूला बताए थे आपको, भूल गए होंगे लेकिन बता दे रहे हैं ना। इसको कर दें रफ, रफ कर दें, रफ कर दें, चलिए हो गया, रफ कर देते हैं। अब दूसरे वाला क्वेश्चन को हम करेंगे यही वाला फार्मूला से, ठीक है ना, जो फार्मूला हमको कल बेसिक में बताए थे उससे। देखिए जो अभी क्वेश्चन क्या था, दूसरा का पहला वाला, जो कि भुजा कितना दिया है, a के बराबर 10, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या था, √3 बटा में 4 ए स्क्वायर, √3 बटा में 4 ए स्क्वायर। देखिए √3 बटा में 4 ए स्क्वायर का जगह 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, देखिए 10 गुणे 10, 2 बार लिख सकते हैं। इसको 2 से काटें, इसको कितना बार में 5, इसको 2 से काटें, ये कितना हो जाएगा 5, हो गया ना, 5 गुणे 5 25, 25 कड़ी में
3। देखिए ये आंसर था, है ना। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा नीचे बगल में, ये तो अपने से करना है ना। सबका मम्मी कर रही है सेंटीमीटर स्क्वायर, आप लगाइए, थोड़ा सा भूल जा रहे हैं तो ना। ठीक, अब देखिए कितना आसान था, एक लाइन में 2 लाइन में आंसर हो गया। उससे पहले वाला किए थे बड़ा में आंसर आया। जो इजी लगे वो लगा दीजिए, कोई बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये इजी लग रहा है, इसी को लगाएंगे अब दूसरे वाला में। दूसरा का कितना क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन ऐसे ही हम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करते हैं रब कर दें मेरे भाई, रब करते हैं, रब कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा का दूसरा नंबर 16 मीटर दिया है। दूसरा का दूसरा नंबर कितना दिया है जी, 16 मीटर, 16 मीटर दिया है ना। हाँ, ए बराबर भुजा कितना दिया है, 16 मीटर। देखिए समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज बना के दिखा भी दे रहे हैं जी, बार बार दिखाएंगे तो बार बार याद हो जाएगा, बार बार करेंगे तो बार बार याद हो जाएगा। तो 16 मीटर समबाहु है, तो ये भी 16 मीटर, ये भी 16 मीटर और ये भी 16 मीटर, जो कि तीनों ही जो भुजा होंगी ना सब बराबर होंगी। ये तो अब पहले वाले क्वेश्चन में बताया हमने, ठीक। तो 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर। अब भुजा है त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु 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 त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए कितना दिया है, 16, तो 16 गुणे 16 हो गया, 16 गुणे 16 हो गया, तो 4 से काट दीजिए, 4 बार में 4 चौके 16 हो गया, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो गया, तो 64 रूट में 3, ठीक ना। 64 रूट में 3 हमारा ये क्या है, आंसर है। अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब इसको मेरे भाई आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना होगा, जल्दी से इसकी सेंटीमीटर दिया है क्या जी, मीटर दिया है ना, मीटर दिया है जी, मीटर दिया है, डरा दे रहा है वो, हाँ मीटर दिया है, तो मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से, क्योंकि दूसरा का ये दूसरा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 40 मिनट का वीडियो बना है जी, अभी हम इसको बना देंगे, कितना नहीं ना तो 40 50 50 या 55 मिनट का वीडियो बना के रोक देंगे, पार्ट 2 बनाएंगे इसका। इसको करते हैं रब कर देते हैं ना। पार्ट 1 पार्ट 2 करना है, किसी भी तरह से कुछ भी हो जाए, भले ही 3 पार्ट बनाऊंगा ना मेरे भाई। ये अभी ख़त्म होने वाला है, तब ये एक पार्ट हो जाएगा, अभी फिर बनाऊंगा तो दूसरा का पार्ट हो जाएगा। अगर हो जाए ना तो ये एक्सरसाइज ही ख़त्म करके जाऊंगा। दिमाग ख़राब है क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं थी, अरे 1 दिन से लाइट नहीं थी तो वीडियो नहीं बन पाया, तो उसका कसर आज ही निकालना है, ठीक ना। चलिए, तो ये एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, उसको देखिए। देखिए क्या दिया है, अरे जी बड़ा लंबा है। एक आयतायात संकेत बोर्ड पर, यातायात है जी, ये एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, क्या है, आगे स्कूल लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज है, और ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए मेरे भाई पहले क्वेश्चन को समझाया जाए, आपको कहने का मतलब क्या है। एक स्कूल बोर्ड है जी, स्कूल बोर्ड ऐसे त्रिभुज जैसा बनाया है ना, त्रिभुज जैसे बनाया है, त्रिभुज जैसा बनाया है, ऐसे टाइप का, ठीक। कह रहा है ना ये त्रिभुज जैसा है, तो इसका जो ये त्रिभुज जैसा है ना, तो वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और जिसका भुजा ए माना है। तो ये ए और ये ए तीनों क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, तीनों ए। और कह रहा है ना कि ये तीनों का परिमाप ना वो दिया है 180, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना बवाल क्वेश्चन दिया है जी।
चलिए लिख देते हैं हल। तीसरा का हल, माना समबाहु 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 त्रिभुज, माना समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है, का प्रत्येक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए है। ठीक, लिख दिया हमने कि माना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ए है। अब इसको उसके बाद मेरे भाई हम लोग अर्ध परिमाप निकाल के इसका समबाहु त्रिभुज का क्या बोलेंगे, हीरोन का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, हीरोन का फार्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। चलिए देखिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप, समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए प्लस ए बटा में 2। तो ये कितना हो जाएंगे तीनों, 3a बटा में 2, 3a बटा में 2, 3a बटा में 2, 3a बटा में 2, 3a बटा में 2। ये क्या निकला है, s निकला है, s इक्वल टू 3a बटा में 2 हो गया। ठीक, 3a बटा में 2। अब इसका हम हीरोन का सूत्र लगा के लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। तो अब भाई बड़ा गलती होता है जी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ऐसे ब्रैकेट लगाइए, s ब्रैकेट में s माइनस a और s माइनस का b और s माइनस का c हो गया, ऐसे लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे s कितना है, रूट 3a बटा में 2 और इसके कितना है 3a बटा में 2 माइनस का a। अब इसको लिख देंगे 3a बटा में 2 माइनस का a। अब यहाँ लिख देंगे 3a बटा में 2 माइनस का a। हो गया। देखिए मेरे भाई क्या हुआ ना कि 3a बटा में 2 और 3a बटा में 2 माइनस का a, क्योंकि तीनों भुजा a b c जो तीनों a है, तो यहाँ a लिख दिया, यहाँ a लिख दिया, यहाँ a लिख दिया, तीनों पे a हो गया। अब इसको घटाएंगे, जल्दी से हम लोग आंसर आएगा। देखिए अब इतना में ही नीचे तक सॉल्व हो जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। देखिए 3a बटा में 2 है, 3a बटा में 2। अब देखिए अब इसको हम लोग करेंगे कितना कुछ वैल्यू नहीं ना दिए थे जी, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। देखिए 3a बटा में 2 ही दिया था ना, हाँ अरे यार, अच्छा परिमाप दिया था, ओहो पहले इसको करते हैं रफ, ठीक ना, यहाँ तक पहले रुक जाइए, इसको कर दें। अर्ध परिमाप दिया था जी, इसको कर देते हैं रफ ना, इसको कर देते हैं रफ। देखिए इसको भी कर दीजिए रफ, इसको भी कर दीजिए रफ, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए कि हमारा प्रत्येक भुजा ए मान लिए, अब इसका परिमाप हमारा कितना दिया है, 180 दिया है, परिमाप दिया है, त्रिभुज का परिमाप कितना है, a प्लस ए। अब ये तीनों को जोड़ देंगे तो 3a हो जाएगा, 3a हो गया ना। आज त्रिभुज का परिमाप इस दिया है कि 180 क्या दिया है, 180 मीटर दिया है, सॉरी ना, 180 सेंटीमीटर दिया है, सेमी 180 सेंटीमीटर दिया है। तो अब देखिए ये एक भुजा का वैल्यू निकालना चाहें तो 180 बटा में 3 कर दीजिए, ये 3 नीचे आएगा, इसको काट देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 60 बार में। तो ये 60 सेमी एक भुजा का आया, तो तीनों भुजा कितनी हो जाएंगी, 60 की, ठीक है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है। तो यहाँ तक क्लियर। तो ये 60 हो गया, तो सब 60 हो गया। तो देखिए अब इसका अर्ध परिमाप निकाल देते हैं, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप देखिए कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c ना, a प्लस b प्लस c बटा में 2 है, a प्लस b प्लस c बटा में 2 है, तो ये तीनों a है, तो ये 60 प्लस 60 बटा में 2, 60 बटा में 2। अब देखिए इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 बटा में 2। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 90,
ये हमारा अर्ध परिमाप कितना आ गया, 90 आ गया। अर्ध परिमाप हमारा 90 आ गया। अब अर्ध परिमाप 90 आ गया तो हीरोन का सूत्र लगाकर इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए हीरोन का सूत्र लगाते हैं। अब सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले ब्रैकेट में लिखिएगा एस, ब्रैकेट में एस माइनस का ए और एक ब्रैकेट में लिखिएगा एस माइनस का बी। अब एक ब्रैकेट में लिखिएगा एस माइनस का सी, ठीक ना, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। हो गया, ये फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे हम एक लाइन और करते हैं नीचे। एस की जगह कितना दिया है, 90 लिख दिया 90। अब यहाँ पे लिखिए 90 माइनस ए। यहाँ ए की जगह कितना आया हमारा, ए का वैल्यू 60 आया। ए बी सी यहाँ पे लिख भी देते हैं। ए का वैल्यू 60 और बी का वैल्यू भी 60 और सी का वैल्यू भी 60 तीनों का है, ठीक ना। तो अब देखिए 60, अब यहाँ लिख देती हैं 90 माइनस का 60। अब यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस का 60, ठीक ना, तीनों का क्योंकि 60 है, तब बी की जगह भी 60, सी की जगह भी 60। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले देखें सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दिखाई तो क्लियर दे रहा है। ये वाला क्वेश्चन करके एक पार्ट कैंसिल कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक 3 ही क्वेश्चन हुआ यार ना, 3 ही क्वेश्चन हुआ, कोई बात नहीं। इसको कर दें ऊपर से रफ, ऊपर से तो समझ में आ गया होगा, ऊपर से कर देते हैं रफ, ठीक है ना, ऊपर से कर देते हैं रफ। यहाँ से हमने कर दिया रफ, ये इसको भी कर दिया रफ, ठीक, इसको भी कर दिया रफ। अब देखिए, अब इसको देखिए 90 है तो पहले इसको लिख दीजिए 90, कितना 90 लिख दिया। 90 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा मेरे भाई, 30। अब ये देखिए 90 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। अब यहाँ 90 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 30। अब इस 90 को लिख सकते हैं हम लोग कितना बताइए, इस 90 को लिख सकते हैं 30 गुणे 3, 30 गुणे 3 हो सकता है 90, और ये है 30 और ये है 30 और ये है 30, ठीक। फिर से इस 90 को 30 गुणे 3 लिख सकते हैं, 30 इन दोनों का अलग जोड़ा, इन दोनों का अलग जोड़ा, तो इन दोनों का जोड़ा बना है तो एक 30 बाहर, इन दोनों का जोड़ा बना है तो एक 30 बाहर, और कड़ी में केवल अकेला बेचारा बच गया 30। कितना बन, 3 बच गया, 3 बच गया, ठीक। और 3 में गुणा करेंगे तो 9 और 0 है तो 0 और 0 लगा दीजिए। कितना को नहीं आया होगा, और कितना को तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चों को आया होगा, मुझे मालूम है, लेकिन कुछ बेचारे मासूम उनको नहीं आया होगा, तो उनको बता दें। देखिए 0 लगा जाए ना, 3 0 लिख दिया, 3 0, तो ये 0 को मल्टीप्लाई मत करिए, ये नंबर है, ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3 में 3 का करेंगे, 3 3 के 9, कद कितना 0 है, 1 0 1 0, ये तो 1 0 और 1 0 दोनों 0 लगा दीजिए, बस आंसर। तो 900 हो गया, और कड़ी में कितना है 3, कड़ी में हो गया 3। अब कितना मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया जी, बताओ जल्दी। वर्ग इकाई ना जी, वर्ग इकाई कितना दिया है, 900, कौन वाला था जी, 13 ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, बताते भी नहीं हो आप लोग। ये कितना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है आंसर, ठीक ना। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, पहले देख लें, कंप्लीट हो गया तो यहीं तक रोक दें, पार्ट नंबर 2 बनाएं। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, लंबा वीडियो हो जाएगा, उससे बढ़िया है यहाँ तक काट देते हैं। कितना तक हो गया, 3 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हमने। पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, तीसरा का क्वेश्चन कंप्लीट किया। यहाँ तक समझ में आया हो, नए आए होंगे पक्का, मुझे मालूम है नए बच्चे आए होंगे, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है ना। और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बता देना है, और क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना है, और कहाँ कमी रही है वो जरूर दे देना है, कि बता देना कि सर ऐसे नहीं ऐसे करनी है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार। बताओगे तभी तो बदलाव होगा, तभी चेंजिंग आएगी, और चेंजिंग आएगी तब बढ़िया हो जाएगा, और एक से एक चीज़ लेकर आएंगे हम। अपना राय जरूर देना है, ठीक है ना। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। 3 तक कराया है, उसके बाद आगे वाला पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, अभी पानी पी कर आ रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट बना दे रहा हूँ, ठीक। जय हिंद जय भारत।